नमस्कार, मैं आचार्य सुनील साक्षी। ये वीडियो क्लिप प्रमेह के लिए। प्रमेह क्या है? बार बार पेशाब के माध्यम से जब पेशाब करता है कोई, तो उसके साथ में धात का आना, वीर्य का आना। किसी किसी को शौच करते समय भी वीर्य बाहर निकल जाता है। प्रमेह जब ज़्यादा बढ़ जाता है, वीर्य जब बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है, तो वो बार बार आना शुरू हो जाता है। और इसी तरह बिना किसी सोचे समझे शौच पेशाब या बिना किए हुए भी वीर्य बाहर निकलते रहता है। अगर थोड़ा भी वो कामोत्तेजक चिंतन करता है, कोई दृश्य देख लेता है, तो इस तरह के होने के बाद भी वीर्य बाहर आना शुरू हो जाता है। ये क्यों होता है? उसका जो बेसिक चक्र है, मूलाधार चक्र और स्वाधिष्ठान चक्र, वो पूरी तरह से विकृत हो जाता है। और एक तरह से उसके जो वीर्य है, उसका जो स्पर्म है कम हो जाता है और वीर्य बिल्कुल पतला हो जाता है। इसमें ज़्यादातर कॉन्स्टिपेशन, मानसिक तनाव और मानसिक उद्विग्नता और अश्लील संगत, ये सब उसके कारण है। तो सबसे पहले ऐसे पेशेंट को गलत संगत और गलत चिंतन का साथ छोड़ना पड़ेगा। अब मैं ये चीज़ आपको बता रहा हूँ। कुछ आसन अगर आप करते हैं, आपको लगभग 20 से 25 मिनट अगर तक आप नियमित आसन करते हैं, तो आप प्रमेह से छुटकारा पा सकते हैं। और उसके साथ में कुछ औषधि भी बताऊंगा, जिस औषधि आपके घर पर मिल जाएंगे, आपके आस पड़ोस मिल जाएंगे। आप उन औषधियों का सेवन करके आप हमेशा के लिए प्रमेह से छुटकारा पा सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि उन्हें कौन सा आसन करना है, शौच आदि से निवृत्ति हो जाए। सबसे पहले करना है सिद्धासन। सिद्धासन करना है। सिद्धासन में हमें ये जो बायां पैर है, ठीक मूलाधार चक्र जहाँ गुदा है वहाँ उसके ठीक नीचे लगाना है और शीशन के ऊपर दूसरी एड़ी शीशन के ऊपर, ये हुआ सिद्धासन। ये पूरी तरह से सिद्धासन की मुद्रा है। ये प्रमेह वालों के लिए बड़ा ही गुणकारी है। तो आप इस सिद्धासन में बैठेंगे और इसमें अगर आपका पहला दिन है तो कम से कम 30 सेकेंड, लेकिन आपको रोज इसका टाइमिंग बढ़ाते जाना है। और दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, इस तरह दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, ये सिद्धासन की प्रक्रिया हुई। इसमें आपको 30 सेकेंड, लेकिन आपको नियमित रूप से इसको बढ़ाना पड़ेगा। आप कोशिश करेंगे कि 5 मिनट कम से कम हम सिद्धासन में बैठ सके। इससे आपका प्रोस्टेट ग्लैंड मजबूत होगा, आपका बेसिक चक्र मजबूत होगा और आपका स्वाधिष्ठान चक्र, सेक्स चक्र मजबूत होगा। और जब सेक्स चक्र मजबूत होगा तो आपकी वीर शक्ति खुद ब खुद गाढ़ा होती चली जाएगी और आपका जो प्रमेह आने की शिकायत है वो दूर होती चली जाएगी। अब इसमें करना क्या है? ज्ञान मुद्रा में आप अगर बैठ लिए, ये आसन हो गया। अब आपको इसमें अश्वनी मुद्रा करना है। अश्वनी मुद्रा क्या है? अश्वनी मुद्रा है गुदा मार्ग को ऊपर की तरफ संकुचित करना है, पेट को थोड़ा खींचना है और फिर छोड़ना है। आप समझिए इसको ठीक से। मूलाधार चक्र गुदा मार्ग को ऊपर की तरफ खींचना है, थोड़ा सा पेट भी संकुचित होगा और फिर छोड़ना है। इसको 50 बार कर सकते हैं आप। अगर आपका पहला दिन है तो 10 बार से स्टार्टिंग कीजिए और 50 बार तक अश्वनी मुद्रा को कीजिए। ऊपर की तरफ खींचिए, फिर छोड़िए, फिर खींचिए, फिर छोड़िए। ये पेट और गुदा मार्ग की प्रक्रिया है। फिर छोड़िए, रोकिए और छोड़िए, रोकिए और छोड़िए। ये हुआ आपका अश्वनी मुद्रा। सिद्धासन में पहले बैठना सीख लीजिए, उसके बाद अश्वनी मुद्रा कीजिए। अश्वनी मुद्रा करने के बाद साथ ही आपको करना है, आपको ज़्यादा नहीं 100 चक्र कपालभाति करना है।
ये पूरा 100 चक्र करने के बाद भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करना है, जिससे आपके मन से इस समस्या, क्योंकि कोई भी रोग का जो बीज होता है वो मन में होता है, तो आप मन से अपने इस रोग को नष्ट कर सके। शारीरिक फिजिकल स्वास्थ्य लाभ के साथ साथ हमें मेंटल पूरी तरह से विचारक रूप से भी रोगों को नष्ट करने के लिए हमें उन सब चीज़ का भी प्रयोग करना पड़ेगा, जैसे ध्यान और भ्रामरी उद्गीत प्राणायाम इन्हीं सब चीज़ों के लिए कामयाब है। तो भ्रामरी प्राणायाम हम कैसे करते हैं? दोनों अंगूठा कान में और ये तर्जनी अनामिका ललाट पर, अनामिका आंखों पर, कनिष्ठ नीचे श्वास लेके भंवर गुंजन करते हुए ओम, भंवर गुंजन करते हुए श्वास को बाहर छोड़ना है, जैसे धीरे धीरे वापस आए, दोनों हाथों को घर्षण करें और दोनों आंखों को इस तरह सहलाइए उंगलियों से, पूरे चेहरे पर ऊर्जा दें और तब आंखें खोलें। तो आपका पहला हुआ सिद्धासन, आप उसको साधिए 30 सेकेंड से 5 मिनट तक, तब फिर अश्वनी मुद्रा 10 चक्र से 50 चक्र तक, उसके बाद में कपालभाति 100 चक्र से लेकर 300 चक्र तक करना है। उसके बाद में भ्रामरी मुद्रा, भ्रामरी मुद्रा आपको करना है 5 चक्र से लेकर 25 चक्र तक। तो इस तरह से अगर आप अभ्यास करते हैं तो आपका प्रमेह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब आपको दवा बताते हैं, आपको देसीला नुस्खा जो आपके घर में उपलब्ध है। आप सुबह तुलसी का पत्ता ले लीजिए 7 बार, 7 गो तुलसी का पत्ता ले लीजिए सुबह खाली पेट। उसके बाद में गुड़हल, अड़हुल जो हमारे तरफ कहते हैं, गुड़हल का उसका आयुर्वेद की भाषा में उसको कहा जाता है। तो अड़हुल का आप 3 कली ले लीजिए जो पूरी तरह से खिला नहीं हुआ हो, जो अभी निकलने के लिए अभी अपने पत्तों में ही छिपा हुआ, उस तरह की 3 कली ले लीजिए उसका, अड़हुल का। और उसके बाद में बेलपत्र का, सिरफल जिसको कहा जाता है, बेलपत्र का आप 5 पत्ता ले लीजिए। तो इन सबको मिलाकर सुबह खाली पेट आप खाकर और बस ठंडा पानी पी लीजिए, जो नॉर्मल हमारे नल का या चापाकल का पानी होता है उसका सेवन करिए। तो आप सुबह सुबह इसको खाली पेटे कर लेना है, खाना कुछ भी खाने से 2 घंटा पहले। अगर इन 4 आसनों और प्राणायामों का, अश्वनी मुद्रा का और इस आयुर्वेदिक नुस्खा का अगर आप प्रयोग करते हैं तो निश्चित मानिए आपका कितना भी भयानक प्रमेह हो वह हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। अगर फिर भी आपका ठीक नहीं होता है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर, कमेंट बॉक्स में जाकर अपना सवाल कीजिए, हमसे संपर्क कीजिए। आपको हमेशा के ठीक करने का मेरी जिम्मेवारी है। धन्यवाद।